अल्फा रिलीज होते ही हमारे सामने कुछ बड़े नंबर और पेड रिव्यूज आने लगे। आलिया की एक्टिंग जबरदस्त है, सरवरी की एक्टिंग जबरदस्त है। एक्शन अच्छा लगा, शार्वरी का, आलिया का, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। मुझे एक्शन अच्छा लगा और सबसे ज्यादा अच्छे जो है ऋतिक रोशन लगे। I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. शाहिद कपूर ने सही कहा था, Most of what we see on social media, which feels organic, is not organic. It's all bought. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सोशल मीडिया में तो हाइप थी लेकिन थिएटर हॉल खाली पड़े थे। अल्फा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा और पूरा हॉल खचाखच खाली पड़ा था। अभी मैंने एक पोस्ट किया था अल्फा मूवी के ऊपर कि थिएटर में देखो सिर्फ इतने लोग आए हैं, ज्यादा लोग आए भी नहीं है, और वो मेरी पोस्ट भी उड़वा दी इन्होंने। क्या हुआ? मत देखना किसी को, कमेंट मत करना किसी को। एक्शन वगैरह कैसा है? मतलब बहुत बेकार है, टाइम बर्बाद हो गया। तो फिर ये कलेक्शन आ कहां से रहे थे? अल्फा के पहले दिन की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी सिर्फ 9.92% थी, इतनी कम कि कॉकटेल 2 जैसी कंपैरेटिवली छोटी फिल्म ने भी इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी दिखाई। वॉर 2 के बाद वायर स्पाइवर्स को ये दूसरा बड़ा झटका था। दो फिल्म्स बैक टू बैक स्ट्रगल करती दिख रही थी, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। जब अल्फा का ट्रेलर आया तभी सब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया था कि धुरंधर ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ऐसे चुटकी एक्शन नहीं चलेगा। तो जब पहले से पता था कि मूवी फ्लॉप होने वाली है तो वाईआरएफ इसे हिट दिखाने के लिए इतना डेस्परेट अटेम्प्ट क्यों कर रहा था? To understand this, we have to go to the root cause. दोस्तों, जो सबसे बड़ा करप्शन आज की तारीख में चल रहा है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स। अल्फा मूवी ने इस कॉन्वर्सेशन को फिर से सेंटर में रख दिया है। एक फिल्म देखनी है आपको 3 तारीख को, 3/7/2026 को, एक रील डालनी है, अच्छी सी तारीफ करते हुए 1000 रुपए मिलेंगे और जो टिकट का पैसा है वो भी रिइंबर्स हो जाएगा। कौन सी फिल्म हो सकती है ये? लोग तो मूर्ख है ना, उनको कहाँ समझ में आता है, लोग तो मूर्ख है। तो आज हम समझेंगे कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे एक फिल्म को हिट या सक्सेसफुल दिखाया जाता है, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो, और कैसे एक पूरी इंडस्ट्री मिलकर इल्यूजन बनाती है। एक वक्त था जब बॉलीवुड में नंबर का जिक्र ही नहीं होता था। हम आपके हैं कौन को कोई 100 करोड़ ओपनिंग नहीं थी। फिल्म धीरे धीरे चली और सालों तक चलती रही क्योंकि लोगों ने उसे हिट बनाया। कौन निकाल दीजिए, तो पिक्चर का टाइटल बेशक हम आपके हैं कौन है, मगर पूरी पिक्चर की जो एक सद्भावना है या भावना है वो है कि हम आपके हैं। परफेक्शन के हिसाब से कि वही चीज जो है वो लोगों के दिल तक पहुंचती और छूती है। इसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म चलेगी ही। सब लोगों को ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी लगेगी। डीडीएलजे को भी किसी हेडलाइन की जरूरत नहीं थी। वो मराठा मंदिर में 25 साल तक इसलिए चली क्योंकि हर हफ्ते नए लोग आके देख रहे थे। कम से कम 30 से 35 बार देखा मैंने। फर्स्ट मूवी आई वॉच्ड इन थिएटर एट द एज ऑफ 2। पागल हो इस फिल्म के पीछे। 100 टाइम्स आई गेस। इट्स द 17th टाइम आई हैव बीन वाचिंग, आई विल बी सीइंग दिस। लगान मूवी ऑस्कर तक पहुंची क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ था। Everybody's prayers it has reached so far and I want to thank everybody for that. बहुत खुशी की बात हो। अब इन तीनों फिल्मों को अगर आज के स्टैंडर्ड से चेक करो, ओपनिंग नंबर्स को कंपेयर करो, तो शायद ये तीनों फिल्में भी अंडर परफॉर्मेंस में आएगी। पर उस वक्त सक्सेस का मतलब था ऑडियंस का प्यार। आज सक्सेस का मतलब है फ्राइडे का ओपनिंग। 2005-6 के बाद मल्टीप्लेक्सेस बने, धीरे धीरे ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई और डेली रिपोर्टिंग आने लगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया आ गया। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि फिल्म ने पहले दिन कितना कमाया। अब हर घंटे का अपडेट अवेलेबल था। कि कई बार कुछ दर्शक मिलते हैं मुझे फ्लाइट्स पे, एयरपोर्ट पे, इधर उधर, वो भी बात करने लगते हैं नंबर्स में। हाँ। और मैंने उनको डांटा भी है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में नहीं जा रहा। मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो, इवनिंग शो, हर फ्राइडे एक मैच बन गया और हर मैच को एक विनर चाहिए था। इसी बीच 2008 में आई गजनी। गजनी ने एक नया गेम इंट्रोड्यूस किया, 100 करोड़ क्लब। सडनली कलेक्शन खुद ही एक मार्केटिंग टूल बन गई। उसके बाद आई 3 इडियट्स ने बार और ऊपर सेट कर दिया। फिर दबंग, चेन्नई एक्सप्रेस, हर फिल्म एक नया माइलस्टोन चेस करने लगी। मीडिया ने भी ये पूछना बंद कर दिया कि फिल्म अच्छी है या नहीं। अब सिर्फ एक सवाल होता था, फिल्म की ओपनिंग कितनी थी और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहा। इसी ऑब्सेशन के अगेंस्ट एक नया वर्ड पैदा हुआ, ऑर्गेनिक कलेक्शंस। ये टर्म ट्रेड सर्कल में तब पॉपुलर हुआ जब लोगों को याद दिलाना पड़ा कि जेन्युइन रियल ऑडियंस से आया पैसा भी एक अलग कैटेगरी है। जस्ट इमेजिन, ये दौर आ गया था कि सच्ची कमाई को भी अलग कैटेगरी में डालना पड़ रहा था। इसका मतलब है कि झूठी कमाई हद से ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस ने बल्क में शोज बुक किए। कभी ये ओपनली एक्नॉलेज किया गया, जैसे द कश्मीर फाइल के केस में, जहां सपोर्टर्स खुद खुले आम स्पॉन्सर्ड स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कभी कभी ये चुपचाप होता था जिसका पता बाद में चलता था। और इसी के साथ आया पीआर का नया अवतार। ब्रह्मास्त्र का हर अपडेट न्यूज बना, रॉकी और रानी का हर इंटरव्यू ट्रेंड हुआ, जवान के टीजर्स के लिए काउंटडाउन चले। मार्केटिंग अब फिल्म प्रमोट नहीं कर रही थी, मार्केटिंग अब परसेप्शन बना रही थी।
और बजट भी इसी वजह से एक्सप्लोड हो गया। 90s में कोई भी फिल्म 10-20 करोड़ में बन जाती थी। आज आदि पुरुष जैसे फिल्म का बजट 300 से 500 करोड़ तक पहुंच चुका है और उसके बावजूद हमें ये देखने मिलता है। चली ना अभी तो और चलेगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेचारा जिसकी चलती है वही जानता है। जब इतना पैसा दाव पर हो तो सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना काफी नहीं रहा। अब हर प्रोड्यूसर को चाहिए था पहले ही वीकेंड में एक हिट का टैग, क्योंकि आजकल पैसा सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं, OTT राइट, सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट, डिजिटल डील से भी आता है। सब कुछ रिलीज से पहले ही नेगोशिएट हो जाता है और ये सब डिपेंड करता है परसेप्शन पे। फिल्म जितनी बड़ी हिट दिखेगी उतनी बड़ी डील मिलेगी और इसी वजह से स्टार की सैलरीज भी बढ़ने लगी। करण जौहर खुद पब्लिकली बोल चुके हैं कि एक्टर्स अब 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ मांग रहे हैं। Endorsements, opening ceremonies, weddings, everything, money keeps coming your way. So you start thinking, and then you go into an event and 3,000 people scream at you and you're like, I'm huge. चाहे उनकी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप ही क्यों ना हो। नॉर्मल दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर आपके पिछले 3 प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो तो कंपनी आपकी सैलरी काट लेगी या आपको जॉब से निकाल देगी। पर बॉलीवुड में एग्जैक्टली उल्टा हुआ, क्योंकि हर फ्लॉप को भी अंडररेटेड जेम या अहेड ऑफ इट्स टाइम बोल के प्रोजेक्ट कर दिया जाता था। अब अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ 1-2 फिल्म तक लिमिटेड है तो आप ये लिस्ट देख लीजिए। दिवाली 2024 में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों ने अच्छा बिजनेस किया, पर ट्रेड एनालिस्ट ने दोनों के नंबर्स में डिस्क्रिपेंसीज नोट की। स्काई फोर्स रिलीज हुई और उसी के साथ ये पूरा डिबेट फिर से रीइग्नाइट हुआ। बड़े मियां छोटी मियां जैसे फिल्म जिसका बजट मैसिव था, उसके अराउंड भी यही एलिगेशन लगे। डंकी और सलार जैसे बड़े स्टार प्रोजेक्ट भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए। इन सारी फिल्मों के आसपास अलग अलग समय पे इन्फ्लेटेड नंबर्स के एलिगेशन लगे। छावा का एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने अपनी प्री बुकिंग में सिर्फ कुछ ही दिनों में 25,000 टिकट सेल किए और एक संडे को 1 घंटे में 5,500 टिकट सेल हुए। ये पेस इतना अनयूजुअल था कि सोशल मीडिया पर लोग मैडॉक फिल्म को अक्यूज करने लगे कि यहाँ भी वही टैक्टिक्स यूज हो रही है जो एलिजेडली मुंजा और स्त्री 2 में यूज हुए थे। अब यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, पर सस्पिशन इतना स्ट्रॉन्ग था और इतनी बार रिपीट हो रहा था कि इसे इग्नोर करना मुश्किल हो गया। अब एक पैटर्न देखो, छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म, छोटे स्टार की हो या बड़े स्टार की, हर जॉनर, हर स्टार, हर स्टूडियो सब एक ही तरह का इल्जाम फेस कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में एक और चीज सामने आई पेड रिव्यूज की। 25% of the reviews are purchased reviews. It is disgusting. It is horrific. मैं सिनेमा में पहुंचता हूं और मेरे मोबाइल पर आता है the ad, full page ad of that film with that journalist's 4.5 stars. Not even जिसने मुझे बोला कि मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है and he has given 4.5 stars. ये अगर पैसा नहीं है तो क्या? मतलब सिर्फ टिकट खरीदना काफी नहीं था, कुछ फिल्म्स के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज भी पेड अरेंजमेंट का पार्ट बन गई। Anyway, those that charts with the stars are ready before the film only. 4, 3, 3.5. You know that 80% people those stars. Paid pandemic sell. There are paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. मतलब जब इन्फ्लेटेड नंबर्स के साथ पेड रिव्यूज भी आए तो ऑडियंस के पास असलियत जानने का कोई रास्ता ही नहीं था। 2025 में फिक्की का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट आया और उसने ऑफिशियली कंफर्म किया कि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी ही फिल्म के टिकट खुद खरीदते हैं ताकि सक्सेस का इल्यूजन बना रहे। और ये सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है कि सक्सेसफुल फिल्म्स भी इसी टैक्टिक का यूज करती है। अगर एक फिल्म वैसे ही हिट होने वाली है तो उसे सुपर हिट बनाया जाता था और अगर वो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है तो उसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाया जाता था। मतलब सिर्फ सक्सेस काफी नहीं थी, सक्सेस को एग्जैजरेट भी करना इंपॉर्टेंट हो गया और इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल रीजन था। हॉलीवुड में रेंट्रैक जैसा एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर्ड रिपोर्ट सिस्टम है। इंडिया में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो नंबर्स प्रोड्यूसर पब्लिश करते हैं वही फाइनल नंबर बन जाते हैं, कोई दूसरा चेक करने वाला नहीं। ये वैसा ही हो गया जैसे एक स्टूडेंट अपनी कॉपी खुद लिखे, फिर उसे खुद ही चेक करे और टीचर सिर्फ साइन करे। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट अपने आप को टॉपर ही लिखेगा। बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस सिस्टम एग्जैक्टली इसी तरह काम कर रहा है। जब तक कोई इंडिपेंडेंट वेरीफाइड सिस्टम नहीं आएगा तब तक हिट या फ्लॉप का फैसला वही प्रोड्यूसर्स करेंगे। और आयरॉनिकली यही बॉलीवुड था जो साउथ सिनेमा पर एक टाइम पे एग्जैजरेटेड नंबर्स का इल्जाम लगाता था। अब वही बॉलीवुड इनसाइडर्स के मुताबिक उसी टैक्टिक को अपना चुका है और शायद यही वजह है कि अब कोई भी फिल्म रिलीज हो, सब
सबसे पहले कमेंट आता है कि क्या ये कॉर्पोरेट बुकिंग है। ट्रेड क्रिटिक कोमल नाहता ने इस सिस्टम का कई बार ब्रेक डाउन किया है। 1 लाख टिकटें बुक माई शो पर बुक हुई तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 300 रुपीज इज इक्वल टू 3 करोड़। 250 आपके अकाउंट में वापस आ गए, वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ आपको पता है। उनके मुताबिक प्रोड्यूसर एक एजेंसी को सैंक्शन करता है जो बल्क में टिकट बाय करती है। फिर ये टिकट फैन क्लब्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पूरे वीकेंड में स्प्रेड करके, ताकि डिमांड सस्टेन दिखे, और कॉर्पोरेशंस को फ्री टिकट दिए जाते हैं ताकि सीट खाली ना दिखे। और ये प्रोसेस कमीशन बेस्ड होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर आपके फिल्म के ओपनिंग नंबर्स 50 करोड़ हो तो ये पॉसिबल है कि एक्चुअली ऑडियंस ने सिर्फ 30 करोड़ के टिकट खरीदे थे और बाकी 20 करोड़ एजेंसी ने पंप किए। अब सवाल ये है कि ये पकड़ा कैसे जाता है। एग्जीबिटर्स के पास अपना तरीका है। अगर 8 बजे का शो टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे हाउसफुल दिखे और उसी थिएटर का 8:30 का शो बिल्कुल खाली हो तो ये एक क्लियर रेड फ्लैग है। कुछ एग्जीबिटर्स तो अपने थिएटर में लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रखते हैं जिन्हें वो सिनेमा इंस्पेक्टर कहते हैं, जिनका काम है ये चेक करना कि जो शो ऑनलाइन हाउसफुल दिखा रहा है वो एक्चुअल में हाउसफुल है या नहीं, क्योंकि मिडनाइट शोज में इसकी सबसे ज्यादा रिगिंग होती है। दूसरा रेड फ्लैग है अचानक से डिस्प्रोपोर्शनेट बुकिंग होना। अगर एक फिल्म पहले से ट्रैक हो रही है, उसका एक नॉर्मल पेज चल रहा है और अचानक उसमें सर्ज आ जाता है डबल या ट्रिपल का, तो ये भी सस्पिशियस होता है। और ये सिर्फ 1-2 लोग नहीं बोल रहे, पूरे ट्रेड में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। ट्रेड एनालिस्ट हिमेश मानकड़ ने इसे सीधा वायरस बोला है। उनके मुताबिक ये वायरस 2025 के ऑलमोस्ट हर रिलीज को इन्फेक्ट कर चुका था। दूसरे एनालिस्ट जोगिंदर तुतेजा ने इसे आउट ऑफ कंट्रोल बताया और ये भी प्रेडिक्ट किया कि ये ट्रेंड अपने ही बोझ से कोलैप्स करेगा। अब नाहता ने एक और इम्पोर्टेंट क्लेम किया था। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस स्टार की ईगो मसाज के लिए होती है, इसका बिजनेस में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब एक एवरेज फिल्म को फेक तरीके से हिट दिखाया जाता है तो वही एक्टर अगली फिल्म में और ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि उसकी फेक सक्सेस ने उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी है। और ये एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इसी वजह से स्टार प्राइसेस बिना वजह ऊपर जा रही है। हर स्टार अब वो जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा मांगता है, क्योंकि उसे एक फेक स्टेटस अचीव हो गया। मतलब पूरी इंडस्ट्री मिलके एक ऐसा विशेष साइकिल बना रही है जिसमें हर इन्फ्लेशन अगले इन्फ्लेशन को जस्टिफाई कर रहा है। और ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये गेम है साइकोलॉजी का, क्योंकि आम आदमी कभी ये नहीं चाहता कि वो अकेला उस फिल्म को मिस करे जो सबने देख ली। इसीलिए जब भी कोई फिल्म ट्रेंडिंग होती है, कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला हेडलाइन आता ही है। और यही वजह है कि प्रोड्यूसर हमेशा एक नैरेटिव पुश करते हैं कि हमारी फिल्म तो बहुत चल रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, ये गेम सिर्फ एक लिमिट तक काम करता है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ओपनिंग डे मैसिव था, फिर भी उसमें हिस्टोरिक क्रैश आया, क्योंकि ओपनिंग के बाद वर्ड ऑफ माउथ ने सच बता दिया। आदि पुरुष का भी ह्यूज ओपनिंग था, फिर नेगेटिव रिव्यूज ने उसका मोमेंटम ही खत्म कर दिया। सेल्फी में भी हेवी प्रमोशन थी, पर ऑडियंस टर्नआउट वीक रहा और मार्केटिंग उसे बचा नहीं पाई। लाल सिंह चड्ढा में भी वही हुआ, बड़े प्रमोशन के बावजूद ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक पीआर ये फिल्म को सिर्फ कुछ दिनों के लिए बचा सकती है, उसके बाद थिएटर में बैठने वाला आदमी ही डिसाइड करता है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, और वही डिसीजन सबसे पावरफुल होता है। धुरंधर का ओपनिंग मैसिव था, लेकिन उस हाइप के बाद लोग थिएटर में बैठे और जेन्युइनली एंजॉय किया। केजीएफ चैप्टर 2 का इनिशियल बस धीरे धीरे पूरे देश में स्नोबॉल हो गया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ने उसे सपोर्ट किया। पुष्पा जैसी फिल्म का तो शुरुआती मोमेंटम भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर जैसे जैसे लोगों ने देखा और रिकमेंड करना स्टार्ट किया तो ये मोमेंटम रिकॉर्ड तोड़ने लगा। यानी डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फेक सक्सेस को सस्टेन करने के लिए हर हफ्ते नया इन्फ्लेशन चाहिए। असली सक्सेस खुद अपना मोमेंटम बनाता है। एक को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा खुद सांस ले रहा है। तो इसी के साथ आते हैं वापस अल्फा पे। इस मूवी के नंबर फेक है या असली ये तो सबको पता है। शायद कुछ दिनों में ये कंट्रोवर्सी भुला भी दी जाएगी, लेकिन असली कहानी अल्फा से ज्यादा बॉलीवुड की है। एक वक्त था जब बॉलीवुड अच्छी फिल्म बनाने के लिए लड़ता था, फिर वो 100 करोड़ फिल्म बनाने के लिए लड़ने लगा, और आज वो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए लड़ रहा है कि उसकी फिल्म 100 करोड़ है, चाहे वो एक्चुअली हो या ना हो, क्योंकि बॉलीवुड में आज परसेप्शन ज्यादा वैल्यूएबल बन चुका है। और जब तक ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि हाउसफुल बोर्ड के पीछे क्या चल रहा है, तब तक हर फ्राइडे और हर रिलीज के साथ ये चलता रहेगा। नई फिल्म, नई पीआर टीम, वही पुराना फॉर्मूला और एक नया रिकॉर्ड जो शायद कभी बना ही नहीं। तो अगली बार अगर कोई ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर आए तो उनसे एक सवाल जरूर पूछना कि कितने लोगों ने ऑर्गेनिकली ये फिल्म देखी और कितने टिकट्स खरीदे गए थे, क्योंकि यही फर्क डिसाइड करता है कि फिल्म सच में हिट है या सिर्फ दिखाई जा रही है। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा तो हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।